दोस्तों नमस्कार, ए न्यूज़ ऑफिस में आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ का सियासी माहौल पिछले 20 दिनों से गर्म है। 10 दिन से तो इसमें उबाल आया हुआ है। इस बीच चंडीगढ़ से लेकर पंजाब तक ऐसी सियासी हवा चल रही है कि कब किसका सियासी पत्ता पलट दे कुछ नहीं कहा जा सकता। राजनीतिक तौर से चंडीगढ़ में तो 30 जनवरी को मेयर चुनाव का बड़ा खेला हो चुका है, लेकिन क्या पंजाब में भी कुछ बड़ा होने वाला है? क्या वहाँ भी किसी खेल की खिचड़ी पक रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि पंजाब की राजनीतिक हवा में इन दिनों कुछ ऐसे कयास तैर रहे हैं जिनको लेकर अभी सिर्फ सवाल ही सवाल है और उत्तर पूरा मीडिया तलाशने में लगा हुआ है। हाल ही में बड़ी तेजी से कुछ ऐसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए हैं जो कई तरह की आशंकाएं पैदा कर रहे हैं। सबसे पहला घटनाक्रम यह है कि दिल्ली जल बोर्ड भ्रष्टाचार मामले की जांच करते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की टीम चंडीगढ़ तक पहुंच गई है। ईडी ने 6 फरवरी को दिल्ली और वाराणसी के साथ चंडीगढ़ में भी छापेमारी की और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य और करीब 2 करोड़ का कीमती सामान तथा 4 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा जब्त की है। चंडीगढ़ में छापेमारी कहां की गई, किसके ठिकाने पर की गई, ईडी ने इसकी जानकारी फिलहाल सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन इस कार्रवाई की आधिकारिक सूचना एक दिन पहले ही ईडी ने दी है। इससे पहले खबरें ये भी आती रही हैं कि दिल्ली के शराब घोटाले का पैसा आम आदमी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में भी खर्च किया। 2022 के विधानसभा चुनावों में ही पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। ईडी ने अब ये भी खुलासा किया है कि दिल्ली जल बोर्ड के भ्रष्टाचार का पैसा आम आदमी पार्टी के इलेक्शन फंड में भी गया है। ये पैसा किस किस के पास तक पहुंचा अभी ईडी ने साफ नहीं किया है, लेकिन ईडी दिल्ली से चंडीगढ़ तक पहुंच गई है तो माना जा रहा है कि पंजाब तक भी देर सवेर पहुंच ही जाएगी। इसके अलावा पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने 3 फरवरी को अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने अपने त्यागपत्र में इस्तीफे का कारण पर्सनल बताया, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी जोड़ा कि वह अपनी कुछ प्रतिबद्धताओं के चलते यह पद छोड़ रहे हैं। अब ये प्रतिबद्धता क्या है और कैसी है, सबके अपने अपने कयास हैं, लेकिन बनवारी लाल पुरोहित की ईमानदारी और निष्ठा पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। वे 2 बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य और 1 बार मंत्री रहे। इसके बाद वे 3 बार लोकसभा सांसद भी चुने गए। पंजाब से पहले बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु और असम के भी राज्यपाल रहे, लेकिन पंजाब के राज्यपाल पद पर रहते हुए वो पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान से तनातनी को लेकर खासे चर्चा में रहे। पंजाब विधानसभा के बजट सत्र और 3 विधेयक रोकने को लेकर भी वे सुर्खियों में रहे। हालांकि इसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा। उनके इस्तीफे के बाद किसी ने कहा कि बनवारी लाल पुरोहित ने अब पंजाब सरकार के कामों में अड़ंगा लगाने से इनकार कर दिया था, इसलिए केंद्र सरकार उनसे नाराज थी और उनसे इस्तीफा ले लिया गया। कोई कह रहा है कि केंद्र के इस दबाव के कारण उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया। कोई ये भी कह रहा है कि पुरोहित का इस्तीफा चंडीगढ़ मेयर चुनाव के विवाद का नतीजा है, लेकिन सच्चाई क्या है ये पुरोहित और केंद्र सरकार ही जानती है। हो सकता है कि कुछ समय बाद ये सार्वजनिक भी हो जाए, लेकिन मेरे सूत्र कहते हैं कि पुरोहित के इस्तीफे के पीछे केवल पंजाब है, जिसको लेकर पुरोहित खुद केंद्र से टकरा गए और इस्तीफा देकर चलते बने। हाल ही में एक और इस्तीफा चर्चा में आ गया है और वो है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी पंजाब के चेयरमैन पद से रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सत्यगोपाल का इस्तीफा। बेहद धार्मिक प्रवृत्ति के माने जाने वाले रिटायर्ड अफसर सत्यगोपाल ने 7 फरवरी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सत्यगोपाल इससे पहले दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बहुत करीबी अफसरों में गिने जाते थे। सत्यगोपाल जुलाई 2022 में रिटायर हुए थे
और इसके बाद मात्र 5 महीने में ही यानी दिसंबर 2022 में उन्हें रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी पंजाब का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया। हालांकि इस पद पर उनका कार्यकाल 2027 तक था, लेकिन उनके इस्तीफे की सही वजह भी अभी सामने नहीं आई है। इसको लेकर भी जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं। इतना जरूर है कि चंडीगढ़ में ईडी की कार्रवाई के अगले दिन ही सत्यगोपाल का इस्तीफा सामने आया है। इस बीच 30 जनवरी तक चंडीगढ़ की राजनीति में आगे बढ़ बढ़कर दिलचस्पी ले रहे पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के बाद पूरे परिदृश्य से गायब हैं। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के विवादित रिजल्ट के बाद राघव चड्ढा आखिरी बार 30 जनवरी को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखे थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने चंडीगढ़ में ही की थी। इसके बाद वो चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर चल रहे आम आदमी पार्टी के आंदोलन में भी अभी तक नजर नहीं आए हैं। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी ने 2 फरवरी को जब दिल्ली में भाजपा मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया तो उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तक ने शिरकत की, लेकिन राघव चड्ढा वहां भी नहीं दिखे। उसके बाद आम आदमी पार्टी की किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राघव चड्ढा नहीं देखे गए हैं। इस बीच कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू भी कयासों का बाजार गर्म किए बैठे हैं। लंबे समय बाद वो अपने ट्विटर हैंडल पर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हुए हैं और अपने अंदाज में शेर और शायरियों से पंजाब की राजनीति में हलचल मचा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशा, ये दौलत सब किराएदार हैं, मकान बदलते रहते हैं। लोगों ने उन्हें इस पर ट्विटर में ही घेर लिया तो कह रहे हैं कि अपने खिलाफ बातें मैं अक्सर खामोशी से सुनता हूँ, जवाब देने का हक मैंने वक्त को दे रखा है। यही नहीं, सिद्धू सोशल मीडिया चैनलों से लेकर मेन स्ट्रीम के चैनलों तक को रोजाना धड़ाधड़ इंटरव्यू भी दे रहे हैं और उनके निशाने पर है पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार। लेकिन अपने अगले राजनीतिक कदम के सवाल का वो किसी को सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के करतारपुर साहिब में दी गई अपनी स्पीच को भी दोबारा पोस्ट किया, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये कोई सिर्फ लांघे की बात नहीं है, ये लांघा अलग जगाऊ। लेकिन राजनीति में अब सिद्धू किसको कब लांघेंगे, सब इंतजार कर रहे हैं। इन हालात के बीच भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व पंजाब पर खास नज़र बनाए हुए है। पंजाब के प्रभारी और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी पंजाब भाजपा की समीक्षा के लिए चंडीगढ़ आए हुए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महासचिव BL संतोष के भी आने की खबर है। इधर पंजाब में भाजपा के अकाली दल के साथ दोबारा गठबंधन की भी संभावनाएं बनने लगी हैं। कुल मिलाकर चंडीगढ़ से पंजाब तक ऐसा सियासी माहौल बना हुआ है जिसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो होगा वो बड़ा ही होगा। हम भी हर गतिविधि पर नज़र बनाए हुए हैं। आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके अपनों के साथ शेयर भी कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।